गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था सेट्स के अंदर में मैंने दो टॉपिक बताए थे, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो आज हम लोग रोस्टर मेथड पे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय रोस्टर मेथड। हमको ये रोस्टर मेथड में सॉल्व करना है। रोस्टर मेथड में कैसे लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है A1 इज इक्वल टू x:x is a letter before E in English alphabet। अब इसको हमको रोस्टर मेथड में लिखना है, तो इसको रोस्टर मेथड में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, तो ये आपका रोस्टर मेथड होगा। रोस्टर मेथड जो होगा हम लोग लिखेंगे A1 इज इक्वल टू x:x is a letter before E in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में E से पहले के जो भी लेटर होंगे वो हम लोग ले लेंगे। तो इंग्लिश E से पहले क्या आ जाएगा, A, B, C, D। E को नहीं लेंगे और यही आपका हो जाएगा रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड A1 बराबर ABCD, ये आपका E से पहले के इंग्लिश अल्फाबेट हो गए। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, A2 बराबर कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड सेट। अब ये भी ध्यान रखेगा कि जब भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी सेट को फॉर्म को लिखते हैं, कोई भी लेटर या कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको लिखेंगे जब रोस्टर मेथड में, A2 बराबर कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड सेट। ये वर्ड लिख दिया है, वर्ड होगा वर्ड सेट। तो ये आ जाएगा S, E, T। यानी कि कोई भी लेटर S दो बार आ रहा तो इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, केवल आएगा S, E, T, सेट आ जाएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, A3 x:x is the 2-digit natural number sum of whose digit is 8। तो यानी कि हमें नेचुरल नंबर लेना है जिनका सम करने पर 8 आए। तो नेचुरल नंबर लेना है तो हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं। रोस्टर मेथड A3 is equal to, तो जब रोस्टर मेथड में लेंगे तो आप एक काम करिए, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा नंबर लेंगे 2 में कितना ऐड करें कि 8 आ जाएगा, 6 यानी 26। उसके बाद आएगा 3 में 5 हो जाएगा 35। उसके बाद 44, उसके बाद 53, उसके बाद 62, उसके बाद 71, उसके बाद 80। तो यानी कि इन सबको अगर हम लोग चेक करते हैं तो 1 और 7 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8 और 8 और 0 8। यानी कि इनका सम हमारा क्या आ रहा, 8 ही आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको जब हम लोग रोस्टर मेथड में लिखते हैं तो रोस्टर मेथड में जब इसको लिखेंगे A4, तो कहा गया है x:x² = 4। तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, साइड में कहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x² = 4, यानी कि x = √4 और x = ±2। जब √ से 4 बाहर निकलेगा तो +-2 आएगा, यानी कि इसका जो रियल नंबर होगा +2 और -2, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के साइन आते हैं, इस वजह से A4 = 2, -2। तो यही आपका ये रोस्टर मेथड है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट बाय सेट बिल्डर मेथड। तो यहाँ पे A1 दे रखा है, A1 का मतलब हो गया सेट के अंदर 2 4 6 8। तो इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A1 के फॉर्मेट में या सेट बिल्डर मेथड के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए ये क्या है, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यानी कि हम लिख सकते हैं x:x = 2n where n is belonging to capital N।
अच्छा, इसको समझने का तरीका ये है कि n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि n बराबर 1 2 3 4 अप सो ऑन, यानी कि इस n की जगह पर अगर हम लोग स्मॉल n की जगह पे 2 into 1 रखे तो 2 आएगा, 2 into 2 रखे तो 4 आएगा, 2 into 3 रखे तो 6 आएगा, 2 into 4 रखे तो 8 आएगा, जो कि हमारी ये वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब ये दे रखा है कि a2 यानी कि a2, तो इसको हमने 1/1 कर दिया, 1/2 1/3 1/4, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ऊपर 1 रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं x:x इक्वल टू 1/n, n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई? यानी कि n की जगह पे 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 अप सो ऑन। इसी तरह इसको देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे, a3 x:x इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखिए ये लिखा जा सकता है 3n। n क्यों? क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये भी क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे n इज बिलोंगिंग टू कैपिटल Z, तो Z में पॉजिटिव, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे। सारे जितने पॉजिटिव वाले इंटीजर्स आते हैं ऑड नंबर में हैं या ऑड इवन दोनों आता है, तो इसलिए ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएगा। ठीक, फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखते हैं a4, ये भी आएगा x:x, सब में x:x लगेगा। यहाँ पे देखिए 1/1 ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/n स्क्वायर, वेयर इज n इज बिलोंगिंग टू कैपिटल N। इसको समझ लेते हैं हम लोग। अगर देखिए यहाँ पे हम लोग ये हमारा n बराबर 1 2 3 4 अप सो ऑन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 1/n स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4। इसी तरह 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/4 का स्क्वायर 1/16 अप सो ऑन, इसी तरह ये वैल्यूज आ जाएगी। तो ये हमारा था, इसी को ही हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। ठीक है, ओके।